तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बने, इसका ही तुम्हें प्रयत्न करना होगा। जीवन का अर्थ संचय में नहीं, पद मर्यादा अधिकार सत्ता में नहीं, क्योंकि ये संकलन जीवन को न तो शक्ति दे सकते हैं, न ही जीवन को क्षय होने से रोक सकते हैं। केवल कर्मों का संचय ही जीवन को उसका वास्तविक अर्थ देता है। कर्म करो, मानवता की रक्षा के लिए कर्म करो, मेरे आदेश को पूरा करने के लिए तुम्हारे कर्म और कर्मों का परिणाम मैं ही होऊंगा। आस्तिकता के लिए कर्म और त्याग ही मनुष्य को कर्मयोगी बनाते हैं। कर्मयोगी बनकर ही मनुष्य साधक बनता है। जो साधक बन जाता है उसकी साधना कभी अधूरी या व्यर्थ नहीं होती। साधक साधना करता है, मैं उसकी साधना के साथ साथ चलता हुआ उसकी सिद्धि के रूप में सफलता बन जाता हूँ। मन का असत्य दूर करने का प्रयत्न कर्मयोगी का पहला पग होता है। मन का असत्य दूर कर पाना आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की अपना असत्य न पहचानना ही होती है। जिसकी रुचि ही असत्य में न हो, वही अपने अंदर के असत्य को पहचान या स्वीकार करते हुए छोड़ने का प्रयत्न कर सकता है। कभी कभी यह असत्य अपने मानसिक बल की कमजोरी के कारण बाहर से अपनी जान समझ के साथ ही आ जाता है, और यही होना ठीक नहीं होता। इसलिए पहले बाहर से आने वाले असत्य को अंदर आने से रोको। मन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखो। जब आंधी असत्य की आ रही हो, अपने मन में संस्कारों से जिस असत्य को लेकर जन्मे हो, उसे दूर करने का प्रयत्न करो। कहोगे, वह असत्य कौन सा है? वह असत्य है तुम्हारी शरीर के प्रति आसक्ति, जो हर क्षण तुम्हें घेरे ही रहती है। कभी यह आसक्ति तुम्हारी भूख के रूप में बलवती होती है, जो चित्त सत्य की ओर लगने नहीं देती। कभी शरीर की पीड़ा या कष्ट के प्रति होती है, जो चित्त को शांत नहीं रहने देती। कभी यह अपनों के प्रति होती है, जो उनसे अलग होकर सत्य से जुड़ने नहीं देती। कभी शरीर में जन्मे रोग, जो सदा सर्वदा के लिए ना होते हुए भी मन का प्रमुख आकर्षण बने रहते हैं, और लगता रहता है कि इनकी चिंता करना ही
अनिवार्य है और जो सोचने ही नहीं देते कि इनका निवारण भी अन्य कहीं नहीं मेरे पास ही है। इसलिए निवारण की चिंता में घुटते सिमटते रहते हो। इसी तरह से अनेकों रूपों में असत्य रहता है, अनेकों रूपों में आता है, मगर इनसे मुक्त होने के लिए सत्य ही सबसे बड़ी आवश्यकता है।